जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन व आलम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया हो, इब्ने आदम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे या कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें या औरों के जीस्त फांकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी कहकहों पर होती है। जंग तो खुद ही मसला है एक, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतजाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जी दोस्तों, यूक्रेन में ही है ये। पिछली क्लिप से धोखा नहीं खाना, इंडिया में आ गया हूँ, दिल्ली के अंदर। जैसा कि आपको पता है, मतलब यूक्रेन के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है, बहुत ही ख़राब है, बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सबको पता ही होगा। तो इसीलिए आई एम हेयर इन इंडिया। पढ़ाई का भी कुछ सर्टेन है नहीं। 4 मार्च को मैं लैंड हुआ था और आज मतलब इतना दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2.5 महीने हुए हैं पूरे। पढ़ाई कुछ हो नहीं रही है, सब कुछ डिस्टर्ब्ड है। सॉरी, ब्लॉग्स भी रेगुलर नहीं रख पाया क्योंकि मेंटल स्टेट नहीं थी। बहुत डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस था, बेकार एक्सपीरियंस था ऑनेस्टली। तो अब मैं हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ क्लिनिकल ऑब्जर्वरशिप मुझे मिल जाए। ऑनेस्टली बहुत ही टायरिंग एक्सपीरियंस है। कुछ व्लॉग्स के अंदर शेयर करूँगा, आगे बताऊँगा कि किस किस में अप्लाई कर रहा हूँ और प्रोसीजर वगैरह की नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। तो देखते रहो इस व्लॉग को, कुछ सीखने को मिले तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट आई एम ट्राइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, थॉट्स कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में अभी। उसके बाद वापस आएंगे ट्रैक पे, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने सब्सक्राइब करे रखा। और मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए आज भैया भाभी के साथ मूवी नाइट प्लान की है, डॉक्टर स्ट्रेंज। यस, मार्वल फैन, अगर आप भी हो मार्वल फैन, डॉक्टर स्ट्रेंज देख ली क्या? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यूक्रेन के बच्चों का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, जो भी है उनका फ्यूचर क्या है अल्टीमेटली। देखो, फ्यूचर अभी नहीं पता, लेकिन ये तो सर्टेन है दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूक्रेन बैक, एटलीस्ट फॉर द स्टडीज़। जो कि थोड़ा हार्श है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एकदम से छोड़ के आना, हर साल हम प्लान करके आते हैं वेकेशंस, और अब एकदम से उसको मतलब ऐसे छोड़ देना थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन वी हैव टू डाइजेस्ट इट। अभी जो हम कर सकते हैं, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, अभी कॉलेजेस ख़त्म हो गए हैं हमारे तो इन वेनेत्सिया। इसके अलावा फॉर द 4th ईयर, अब मैं 5th ईयर में आ गया हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी खाली बैठे हैं और अभी नहीं पता कि इंडिया में कब स्टडी स्टार्ट होंगी। तो इसीलिए मैं अभी दिल्ली के अंदर कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑब्जर्वरशिप के लिए, क्लिनिकल ऑब्जर्वरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप भी अगर दिल्ली से और आपने अगर अप्लाई किया, आपका हुआ या नहीं हुआ, आप किस हॉस्पिटल में कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट सेक्शन के अंदर, किस तरीके से आपने किया, कौन से हॉस्पिटल में, ताकि मेरे को भी कुछ हेल्प मिले। क्योंकि मेरे को तो अभी तक नहीं मिली है कहीं पर ऑब्जर्वरशिप। आई एम ट्राइंग फॉर द लास्ट 10 डेज़, ठीक है। थोड़ी बहुत अप्रोच भी लगा ली है ऑनेस्टली, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। बिकॉज़ दिल्ली में रहने का एक डिसएडवांटेज यही है कि मतलब बहुत कुछ काम सिस्टम से होते हैं, थोड़ा बड़ी जगह है, थोड़ा सीरियसली लिया जाता है चीज़ों को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है फॉर श्योर। तो वही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी। लेकिन होपफुली, ये बुलेट में इतनी आवाज़ क्यों होती है? आपको बुलेट पसंद है क्या उसकी आवाज़? मेरे को तो नहीं है। अच्छा, तो प्रॉब्लम यही है कि अभी नहीं मिल रही ऑब्जर्वरशिप। जब भी मिलती है आई विल अपडेट यू। तो बाकी देखते हैं, अभी तो यही चल रहा है, कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए, करने को तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। अपने पढ़ाई के स्टेटस की बात करूँ तो मेंटल स्टेट की तरह ही है, डिस्टर्ब्ड। कभी पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, ऑन ऑफ में चल रहा है, बहुत ट्राई कर रहे हैं। एक तो यार दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी गर्मी की एकदम आदत सी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी। तो बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब सब कुछ ही थोड़ा डिस्टर्ब्ड एक्चुअली। बीच में रूटीन स्टार्ट हुआ था, आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन ऑल्सो। अब वो भी अभी रोका हुआ है कि मुझे क्लिनिकल ऑब्जर्वरशिप कहीं पे मिले, उसके टाइम के हिसाब से वो करूँगा, साथ में पढ़ाई करूँगा। इसके बाद मम्मी के साथ योगा स्टार्ट करी है, होपफुली वो कंटिन्यू रहे, वो रिदम में रहे, बिकॉज उनकी भी बॉडी में थोड़ा पेन रहता है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो सही रहेगा। कभी उनसे भी मिलाऊँगा, एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, घर पर हूँ तो यही चल रहा है अभी। लाइफ में थोड़ी सी अजीब ही चल रही है। आप बताओ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या स्टेट है, और आप किस स्टेट से हो? आप आई थिंक कर्नाटक में और बंगाल के अंदर, इन दोनों स्टेट्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दिया है कि बच्चे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी जा सकते हैं, और उन बच्चों की प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई है। कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, इनको कोई एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना नहीं मिल सकता जब तक एनएमसी कुछ नहीं कहेगी।
लेकिन हाँ वो प्रैक्टिकल क्लासेस में जा रहे हैं, जैसे कि 4th ईयर के बच्चे उन इंडिया के 3rd ईयर के हिसाब से ऑफ्थैल्मोलॉजी, ENT और PSM प्रिवेंटिव सोशल केयर मेडिसिन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस। उनका लास्ट में असेसमेंट भी होगा, तो मतलब कुछ तो करने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, नए दोस्तों से मिल रहे हैं, मतलब लोगों से मिल रहे हैं, कुछ तो एटलीस्ट हो रहा है उनकी लाइफ में। तो और होपफुली इंडिया में MBBS स्टार्ट हो ही जाएगी आगे चल के, या किसी भी कंट्री में जाएंगे, जो भी होगा अभी तो उसके बारे में ना सोचते हुए फ़िलहाल कम से कम अगस्त तक हमें थोड़ा सा क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ इन्वॉल्वमेंट रखना है अब अपना, और साथ में पढ़ाई करनी है। बिकॉज अब कुछ भी हो सकता है, NMC एक्सपर्ट है धप्पा करने में, और वो किसी भी तरीके से धप्पा कर सकती है। तो अब देखते हैं क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में और हर जगह अप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूँ इंटर्नशिप या ऑब्जर्वरशिप के लिए। लाइक इंटर्नशिप तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। इंटर्नशिप और ऑब्जर्वरशिप का मेन डिफरेंस यही होता है कि इन इंटर्नशिप यू आर अलाउड टू डू द प्रोसीजर्स एंड टू टच द पेशेंट, बट इन ऑब्जर्वरशिप यू आर नॉट अलाउड टू टच द पेशेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। तो एक छोटी सी अपडेट या जो भी है कि अभी मैं गया था मॉर्निंग में, एक डिस्पेंसरी है मेरे घर के पास, एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, उसके अंदर एक नोन डॉक्टर हैं, इज़ अ चीफ मेडिकल ऑफिसर देयर। सो वहाँ तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा रिवील हुआ मेरे साथ दैट ही आस्क्ड मी फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, फ्रॉम फार्मा मैं रिसेंटली अभी रिवाइज़ कर रहा हूँ तो मैं उसके आंसर दे पाया, लेकिन अबाउट माइक्रोबायोलॉजी इट वॉज अ वेरी डिसहार्टनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज उन्होंने मेरे से बहुत बेसिक सवाल पूछे, कुछ थोड़े से ट्रिकी भी थे, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू आंसर देम प्रॉपरली। और इस बात से ये बिल्कुल सही साबित होता है जो लोग बोल रहे हैं, और मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है 3-4 हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट, कि मेरे को फेस पे या तो HR ने बोल दिया या किसी डॉक्टर ने, या डायरेक्टली अब ऐसा फील कराया जा रहा है कि यार तुम तो फॉरेन के हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गए भी इसलिए थे बिकॉज तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए थे और वहाँ भी पढ़ाई कुछ नहीं है, तो यू आर नॉट अप्रोप्रिएट एंड यू नो एक लायक डॉक्टर नहीं हो बेसिकली, और नहीं बन पाओगे। तो मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ और ना मुझे ये बात टच करती है, लेकिन आज ये मेरे साथ पर्सनली हुआ, और इसके अंदर ऑब्वियसली हमारी गलती है बिकॉज शायद हम उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, उस लेवल से, उस कैलिबर के साथ, उस पोटेंशियल के साथ। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, यस आई एम स्टडिंग, लेकिन शायद और फोकस की ज़रूरत है। जो इस छोटे से एक इंटरव्यू आप इसको बोल सकते हो, उसने मेरे को मतलब बताया कि किस तरीके से पढ़ना है, और सिर्फ रट्टाफिकेशन या लेक्चर देखना काफ़ी नहीं है, उसकी रिवीजन कितनी ज़रूरी है, उसको क्लिनिकली जोड़ना कितना ज़रूरी है, जो कि शायद इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है। ऑब्वियसली शायद लेक्चरार्स तो नहीं इतने अच्छे होते कि वो पढ़ा रहे हैं, या कहीं भी नहीं होता वो तो देखो, लेकिन इंडिया और यूक्रेन में या किसी भी फॉरेन कंट्री में एक जो बेनिफिट इंडिया आपको देता है ओवर एनी अदर कंट्री इज़ दैट आप उस कंट्री के क्योंकि रेजिडेंट हो, तो वहाँ के पेशेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने यूक्रेन में देखा होगा, यूक्रेनियंस हमारे साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। वो हम पे उतना ट्रस्ट नहीं शो कर पाते हैं। लैंग्वेज चाहे हमें आती हो या नहीं आती हो, लैंग्वेज एक बैरियर है, लेकिन जिनको लैंग्वेज आती है वो भी उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज पेशेंट्स आपके साथ उतना फ्रेंडली नहीं है, तो आपको पता नहीं चल पाता। जैसे कि जो भी उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट मेरा होगा, मैं पिन कर दूंगा, आप उस क्वेश्चन के आंसर दो, क्या आपको वो आते हैं। और लाइक ऐसा इंटरव्यू वाला माहौल भी नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन जस्ट इट वॉज अ रिविलेशन फॉर मी कि मुझे कितना आता है, मैं कितने पानी में हूँ, मेरा क्या स्टैंडर्ड है, और अभी यहाँ से मुझे कितना और ऊपर जाना है। सो यस, यही मैं बताना चाह रहा था सिर्फ। तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हुआ, लेकिन यही टाइम है, सही टाइम पर मेरे साथ ये हुआ, ताकि मुझे पता चल पाया कि हाँ मतलब क्या मुझे करने की ज़रूरत है और कितना अभी और इम्प्रूव करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं बताने को, जस्ट बहुत टाइम के बाद एक व्लॉग बनाया था, एक वीडियो बनाई थी, और अपडेट देना चाह रहा था क्या सिचुएशन चल रही है और हॉस्पिटल्स वगैरह की। और अभी एडिट करने ही बैठा था, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग हो रखी है, और याद आया कि यार आउट्रो तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब मैं आउट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए यहाँ तक। छोटा सा एक अपडेट है, एक हॉस्पिटल से येस तो आया है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, नियर बाय में ही है, तो देखते हैं उसका क्या रहता है और क्या एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पर, और उनकी फ़ीस वगैरह भी कुछ होती है। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको अपडेट करूँगा। हालांकि नेक्स्ट व्लॉग होगा अबाउट माई बर्थडे, या 22 मई वॉज माई बर्थडे, तो शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी करी, क्या गिफ्ट्स मिले अगले व्लॉग के अंदर
देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए। और आपका क्या क्लिनिकल ऑब्जर्वरशिप के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप इंडिया से पढ़ रहे हो या फॉरेन से भी पढ़ रहे हो, किस स्टेट से, और क्या कर रहे हो इंटर्नशिप या नहीं कर रहे हो, ऑब्जर्वरशिप जो भी है, क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज़ शेयर करना, और कहाँ पर कर रहे हो वो भी बताना। सो थैंक यू सो मच। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।